शर्मसारम, चूंकि मन बनता है गलीस, या हफीजो या हफीजो या हफीज। अल्लाह ताला आप सबको इल्म हासिल करने की तौफीक दे और इसको सीखने का शौक़ पैदा करे, और जो आपने शौक़ शुरू किया है ये पूरे कुरान पाक के तर्जुमे पर ही कंप्लीट हो। आयत नंबर 11 सूरह अनफाल, इस युगशीकुमुन नासु, इस जब युगशीकुम, युगशी इसको साफ में कर दिया जाए। जी बेटा, इस जब युगशीकुम, जब उसने चादर उड़ा दी, जब उसने ढांप दिया, आसू किसकी चादर से? नींद की चादर से। अमनतन, और उससे सुकून मिला, मिनहु उसकी तरफ से, मिनहु, मिन बना से, हु बना वो, तो मिनहु क्या हुआ? उससे की तरफ से। वयुनज़्ज़िलु, वाओ और युनज़्ज़िलु, और नाज़िल किया, अलैकुम तुम पर, अलैकुम का क्या मानी है? तुम पर, अला और कुम का मजमुआ अलैकुम, अला मैना पर और कुम मैना तुम। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, लियुतहिरा, लियुतहिरा ताकि पाक कर दे, कुम तुमको, बिही इसके साथ, वयुज़हिबा, व युज़हिबा और दूर कर दे, अनकुम, अनकुम जी, अनकुम, अन और तुम का मजमुआ अनकुम, अनकुम का मानी तुमसे, तुमसे, वो अलैकुम था जिसका मानी तुम पर था। वयुज़हिबा अनकुम रिज्स शैतानी, और तुमसे शैतानी निजासत को दूर कर दे, रिज्स शैतान, रिज्स शैतान शैतानी निजासत, वलियरबिता, वाली यरबिता और मजबूत कर दे, अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में क्या करते? मजबूती पैदा कर देगा। मतलब क्या होता है? यहाँ लफ्ज जो अहम है, एक ये है, इसका मानी क्या है? रिज्स शैतान, शैतानी निजासत, रिज्स शैतान शैतानी निजासत, वलियरबिता अला कुलूबिकुम और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, यरबितु मजबूत कर दे, अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, वयुसब्बिता, वायुसब्बिता और साबित कर दे, साबित कदम कर दे, जमा दे, बिही इसके साथ, बा और हू का मजमुआ, अल अकदाम क्या कर दे? तुम्हारे कदमों को जमा दे।
इस युगशीकुम, जब उसने ढांप दिया तुमको, अन्वासा नींद की चादर से, मिनहु अपनी तरफ से, जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम पर नींद की चादर उड़ा दी। यू बाय बेटा स्टैंड अप प्लीज। जी बेटे, इतने मासूम बन के नहीं पढ़ते। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, किताब की जरूरत सिर्फ ये, किताब पर आप कोई ना कोई लफ्ज लिखे, यही जरूरत है ना। सोचो में पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, नहीं है ना जी। इस युगशीकुम अन्नासा अमनतम मिनहु व युनज़्ज़िल अलैकुम मिनस समाई मान लियुतहिरा बिही व युज़हिबा लियुतहिराकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिस्सशैतानी व लियरबिता अला कुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। जी बेटा, अब ये आप तक पहुंच गई। किस किस तक पहुंच गए? एक एक हर्फ पहुंच गया। इसमें से कोई एक लफ्ज आपको ना आता हो, कोई एक हर्फ का मानी ना समझ आता हो, कोई उसका रब्त समझ में ना आता हो। ठीक है, करते रहे जी। आपने कैसे करना चाहिए, सारा समझ में आ गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड आपके सामने, इसका जो बात है वो समझाता हूँ। आप ये जानते हैं कि जब जो फरिश्ते थे, क्या फरिश्ते कह रहा, वो तो आगे ना आसमान से, मक्का से एक जाती काफिला था। वो जाती काफिला गया शाम, शाम से वापस आ रहा था। उसको अबू सुफियान जो है वो, जो मक्का के सरदार कुरैश में से था, और वो लेकर आ रहा था उस सरबराही में जाती काफिला। उस काफिले को लूटने का मकसद क्या था, ये भी आपके सामने है कि उसको लूटने का मकसद ये था कि वो काफिला जो है बेटे, वो काफिला जो है वो उसमें जो पैसा लगा हुआ था, उस मुनाफे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था, जंगी मकासद के लिए, मदीना पर चढ़ाई करने के लिए। अब उस काफिले को लूटने के लिए जब गए तो रास्ते में जो वाक़यात आए, आप उनको बखूबी से वाकिफ़ हैं। तो वो वाक़यात में से एक वाक़या ये भी था कि जब सहाबा-ए-किराम चले, उनके साथ मुनाफ़िकीन भी चले, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी भी चले। जब पता चला कि काफ़िला तो नीचे से अपना रास्ता बदल के मक्का चला गया है और मक्का वाले उसको बचाने के लिए निकले हुए हैं, और उनको तो पता है कि जंग होनी है, इसलिए वो पूरी तरह तैयार होकर आए हैं। और उन्होंने कहा बाद में भी तो हमने यही काम करना था, चलो अभी कर लेते हैं। तो वो पूरे लश्कर 3000 का लश्कर लेकर आए हुए थे। तो जब कमज़ोर दिल ईमान वाले लोगों को पता चला और मुनाफिकीन के वो बहकावे में आ गए, तो वो ये कहने लगे जो पहले बात हुई है कि वो उनको इस तरह नहीं चाहिए था। अल्लाह ने कहा कि जैसे निकलना चाहिए था, जैसे के साथ निकाला। बहरहाल 313 जांबाज, 313 जानिसार, 313 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निसार करने वाले सहाबा-ए-किराम को साथ लेकर जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए, तो उन्होंने पहले पहुँचे थे वहाँ कुफार ने ऊंची वाली जगह जो है उस पर, जो टीला सा था ना, उसमें थोड़ी सी ऊंची जो जगह थी, वहाँ क्या उसे कहते हैं कि अपना पड़ाव कर लिया। लेकिन आपको जगह मिली मैदानी, ठीक है, दूर, थोड़ा सा फासले पर ही होना था। तो वो सिचुएशन के बनी कि जो नीचे वाली जगह थी वहाँ देखने में ये लगता था कि ऊपर वाली जगह जो है वो ज़्यादा दफाई लिहाज से और हमला करने के लिहाज से, जंग के लिहाज से ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए वो कुफारे मक्का ने उस पर कब्जा किया था, ऊंचे वाली जगह पे। पहाड़ नहीं, आपके दिनों में शायद पहाड़ हो, इतने पहाड़ी इलाका नहीं है। उस जगह थोड़ा सा फर्क था, रेतली जमीन थी। अब हुआ क्या कि जब वो उधर से आए, नीचे आए, तो उनके घोड़े और उनके पांव फिसलते थे, फिसलन हो गई थोड़ी सी। अब इधर दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ ये था कि जो
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह सेलेक्ट की, आपके सहाबा किराम ने जगह सेलेक्ट की, वो ऐसे थी, मैदानी थी, रेतली थी। रात को बारिश हुई तो उन्होंने क्या किया, वो रेता इकट्ठी कर करके जगह को, पानी को इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया। एक काम किया। दूसरा क्या हुआ कि रात को ठंडी हवा चली बारिश के बाद और अच्छी नींद आई, जिसके लिए कुरान पाक ने लफ्ज इस्तेमाल किया है इस युगशीकुमुन आसा अमानतन मिनहु। ठीक है, तो तस्कीन मिली, रात सोए। अगर किसी में शैतानी निजासत की, किसी इंसानी गफलत की वजह से या जिस्मानी तकाज़ों की वजह से अगर किसी को नहाने की जरूरत पड़ गई थी, गुस्ल की जरूरत पड़ गई थी, तो उन सहाबा इकराम ने गुस्ल फरमा लिया। और उससे क्या हुआ, इधर देखिए ना बेटा, इस युगशीकुमुन आसा अमानतन मिनहु, एक बात क्या हुई, नींद आ गई, इससे सुकून मिला। अमानतन मिनहु, इससे सुकून मिला। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन, आसमान से पानी बरसाया। दूसरी क्या, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम था, अल्लाह ताला की तरफ से मदद थी कि आसमान से बारिश बरसी। लियुता, इसका फायदा क्या था, ताकि वो उससे नहा ले और शैतानी निजासत को दूर करते। पर यार भी ताला करोगी तो इसका क्या मतलब है, और इससे तुम्हारे दिल जम जाएगा। जी बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? तो इससे तुम्हारे दिलों को जमा दिया। दिलों से जमाने से क्या मुराद होती है? एक और बात भी थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान सोए, जब सोए, ये आगे आएगा, मैं पहले बता दूंगा फिर समझ नहीं आएगी। जब सोए तो फिर ख्वाब में उनको ज्यादा करके दिखाया और काफिर को ज्यादा करके दिखाया, और मुसलमानों की तादाद को उनको दिखाया कि बड़े थोड़े हैं और थोड़े हैं। इसका क्या मतलब है कि वो बेजिगरी से लड़े, वह फैसला कुन अंदाज जो है वो इख्तियार किया जाएगा। और आपको शायद ये पता हो कि ग़ज़वा बदर को लियुबतिल हक़्क़ व युबतिल बातिल, ये हक और बातिल को अलहदा करने का, वाज़े करने का मौका था। इसीलिए ग़ज़वा बदर को एक और नाम दिया जाता है, वो है कि ग़ज़वा बदर जो है वो फुरकान है, यौमे फुरकान है। यौमे फुरकान किस लिए है कि हक नाज़िल हो गया। इसके पीछे भी एक वजह है, इसके पीछे ये वजह है, मैं सारी तफसील अगर बताता रहूंगा तो आप उलझ जाएंगे। इतनी बात तो समझे, इस आसमान से पहले तो ये है कि नींद जो है वो आई उनको, दूसरा क्या हुआ, आसमान से पानी उतरा और उससे उन्होंने शैतानी निजासत दूर कर ली, और उनके दिल जो है वो क्या से कहते हैं कि दिलों में क्या हुआ, जमाव आ गया, दिल मजबूत हो गए। और तीसरी बात ये कदम जमने लगे। कदम जमने से क्या मुराद है? नंबर 1 तो ये है जो बज़ाहिर मानी है, जो इस वक्त सिचुएशन के मुताबिक हमें समझ आते हैं, सिचुएशन के मुताबिक ये समझ आते हैं। आप अपने आप को दोबारा जरा ग़ज़वा बदर में ले जाइए, अपने तसव्वुरात में लाएं और अपनी खुली आंखों से, बेशक बंद आंखों से देखें कि सहाबा इकराम की तादाद 313 है, बदर 1000 से ज्यादा, 1000 था 3000 था 3000 से ज्यादा जो कुफार है। और क्या नक्शा होगा, अपने ज़हनों में सोचिए ना, जरा कभी सोचिए, इसको तसव्वुर करें। और ये देखिए कि ऊपर वाली जगह पर वो है, नीचे वाली जगह पर ये है, अब वो फिसलन हो गई है, उनके लिए जो मसला हो गया। बाजार भी कदम जमे कि जब रेत पर पाँव जो है गीली होती है, उस पर सही चला जाता है, सही जो है वो पाँव जमते हैं, ऐसे तेज चलने में, रुकने में आसानी होती है। तो इस चीज को भी समझे कि एक तो ये कदम जमे, और दूसरा क्या हुआ कि जब आपको अल्लाह की तरफ से मदद आई, जब सहाबा इकराम को पता था कि हम हक पर हैं और ये झूठे हैं, तो एक ये भी दिल में तसल्ली थी। जी बेटा अब आगे पढ़ेंगे, आप काफी है मेरा जरा आपका अंदाजा, फिर मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा पीरियड है कि तो मैं वहाँ पढ़ा हूँ, फिर आके आपको पढ़ा।